रहा है। चर्चा सभी विस्तार से करेंगे। मेरे साथ में मौजूद हैं बहुत सारे स्टूडेंट, उनसे मैं जानूंगा, समझूंगा आखिर वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। एक बड़ा पैनल मेरे पास मौजूद है, मैं आपका सबका परिचय कराना चाहता हूं। प्रवीण सलोनिया है, बीजेपी लीडर, मेरे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर टीना करमबीर जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की स्पोक्समैन है। डॉक्टर सांत्वना श्रीकांत पॉलिटिकल एनालिस्ट भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं सांत्वना जी के पास चलूंगा। सांत्वना जी, ये जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया। परिवर्तन के बाद छात्रों ने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार ने हमारी बातों को मान लिया है, लेकिन इन सब के बीच अब यह कहा जा रहा है कि हमसे साफ वादा खिलाफी हुई है। लेकिन इस बीच कुछ बयान भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो बड़े ओहदे पदों पर बैठे हैं, वो उनके संस्कार, उनके परिवार पर सवाल उठा रहे हैं। कोई उन्हें गटर बता रहा है, कोई कॉकरोच बता रहा है। आपकी राय? मनोज जी, सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि ये जो जन आंदोलन कम राजनीतिक आंदोलन मुझे ज्यादा लगा, क्योंकि इसमें नाम तो था कि हम पेपर लीक के मामले में आंदोलन करने जा रहे हैं, उसके लिए न्याय मांगने जा रहे हैं। लेकिन आप जब इसको ध्यान से देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो उसमें सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफा की बात की गई। पेपर लीक का सिर्फ नारा दिया गया कि पेपर लीक के खिलाफ हम आपको न्याय दिलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं गया। दूसरी बात, गाली गलौज करना। किसी भी आंदोलन की अगर भाषा ही मर्यादित नहीं है तो वो आंदोलन कितना मर्यादित है। आप देखेंगे कि पोस्टर्स में क्या क्या लिखे हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां लिखी गई हैं, कितनी गंदी गंदी गालियां दी जा रही हैं। तीसरी बात, इन्होंने जिन नीट के बच्चों के लिए आंदोलन किया गया था, उसका एक भी परिवार वाला वहां हमें नहीं दिखा। उसके लिए इन्होंने क्या न्याय की मांग की, उसके लिए क्या किया, या सिर्फ उनके नाम पर ये अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं? मुझे तो यही समझ में आया। मीनाक्षी शर्मा आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता मेरे साथ है। मीनाक्षी जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो बीजेपी की अहंकारी निरंकुश तानाशाह सरकार है, जब से जेएनजी से हारी है तब से ये बौखलाई पड़ी है और उल्ट सुल्ट बयान दे रही है। अभी आपने देखा कि किस तरीके से मंडी की जो सांसद है कंगना रनावत, उन्होंने हमारी बहन बेटियों पे ही इतनी गंदी टिप्पणी कर दी जिसको मेरे को कहने में भी शर्म आ रही है। उन्होंने तो यही नहीं कि सिर्फ हमारे बहन बेटियों पे ही नहीं करी, जेएनजी पे ही नहीं करी, एक तरीके से हमारी जो माताएं बहनें हैं उनकी परवरिश पे भी क्वेश्चन मार्क उठा दिया है। उन्होंने हर बहन बेटी के बारे में जो शब्द कहे हैं उसके लिए उनको शर्म आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि मोदी जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए और सारे जेएनजी से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये जेएनजी सिर्फ जेएनजी नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है, आने वाला फ्यूचर है इस देश का। और आप उनको क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं आप उनको? अगर यही जेएनजी आपके पर्सनल अटैक पर आ जाए तो आप शायद मुंह छिपाने के लायक नहीं रहेंगी बस। लेकिन जहां आप संस्कारों की बात कर रही हैं, आप अपने संस्कार देखकर बात करती ना महिलाओं के लिए। देखिए, मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आम आदमी की जो ये प्रवक्ता है, मैं इन बहन जी से पूछना चाहूंगी कि मुझे ये बता दीजिए कि केजरीवाल जी पंजाब के छात्रों से कब माफी मांग रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए कि मनीष सिसोदिया जी से कब इस्तीफा मांगा जा रहा है। मुझे ये बता दीजिए कि जो देश का भविष्य है, जो देश की धरोहर है, उनके सपोर्ट में आप खड़े हुए, बहुत अच्छी बात है। आंदोलन शांति प्रिय होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र की आवाज है, लेकिन उस शांति प्रिय आंदोलन के पीछे राजनीति करना, लड़ाई झगड़े करना, उकसाना जेएनजी को, देश के बंटवारे की बात करना और पंजाब पे खामोश हो जाना, ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? इस न्याय व्यवस्था के बारे में भी आप बता दीजिए। इसके बारे में भी बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। देखिए, सरकार ने जो चाहा वो हो गया, क्योंकि सरकार भविष्य के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती। सरकार को चिंता है बच्चों के भविष्य की। अगर बच्चों के भविष्य की चिंता ना होती तो रीनीट का जो एग्जाम हुआ था, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी IGI एयरपोर्ट पर 1:15 बजे उतरते हैं और वहां से उनको अपने आवास पर जाना था, लेकिन समय बज गए 1:15 हो चुके थे और नीट का एग्जाम 2 बजे शुरू होने जा रहा था। जब उनको पता चला कि अभी 1:15 बजे हैं और मैं अगर अपने आवास के लिए यहाँ से निकलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से रूट बाधित हो जाए और बच्चों का एग्जाम छूट जाए। ये होती है देश की चिंता, ये होती है देश के भविष्य के धरोहर की चिंता। ये नहीं है कि आप पंजाब पे खामोश हो जाएं और दिल्ली में आके राजनीति चमकाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोकतंत्र के हिसाब से ही काम होगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। जो हमारे सामने जो युवा साथी बैठे हैं उन सबको साधुवाद, क्योंकि उनकी बदौलत
आज जो है धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया नहीं, उनकी बदौलत इस्तीफा छीन लिया गया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यही वो सरकार है जो लगातार 152 पेपर लीक होने के बावजूद भारतीय जनता इस्तीफा पार्टी नहीं दिया। धरातल पे ये काम स्टूडेंट करती है, की ताकत है मैडम, धरातल बीच में पे मत काम बोलिए। करती है, अभी ऐसी मैं बता बैठे काम देती हूँ नहीं आपके बारे करती है। में। बच्चों के देखिए, भविष्य मैम को अगर आप देखते हुए ऐसे इस्तीफा बहस दिया करेंगे है। ना तो आपको बोलने ही नहीं दिया जाएगा। नहीं, फिर ये दूसरों पार्लियामेंट का भी की सुनने तरह की हो कोशिश जाएगा। कीजिए। फिर पार्लियामेंट की तरह हो जाएगा, यहाँ ओम बिरला तो है नहीं जो माइक ऑफ कर दिया जाएगा। यहाँ तो हम आपसे जवाब मांगेंगे कि साहब आज अमित शाह जी नहीं आए और देश के प्रधानमंत्री बहुत फ्रेंड्स करके रील बना रहे हैं, तो आज फ्रेंड्स जो है आज दोस्ती क्यों नहीं निभाने आए संसद में? संसद में आते हो, राहुल जी ने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब देना चाहिए कि उन्होंने 2 सवाल ही तो पूछे कि जब अमित शाह ने अगर गोलियां नहीं चलवाई, पैलेट गन नहीं चलवाए और AK-47 अगर नहीं निकाला है तो वो अयोग्य है। अयोग्य है वो तो गृह मंत्री होते हुए अगर वो मना कर रहे हैं, अगर वो दोषी है, अगर वो छात्रों पर इस तरीके से लाठी डंडा चार्ज करवा रहे हैं, तो बताइए गृह मंत्री जो आपके अपने देश के नागरिक हैं उनके ऊपर लाठी डंडा चलवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि सर मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हो तो बैठे हुए थे नीट के एग्जाम के समय कि ट्रैफिक ना लगे। ट्रैफिक तो तब लगेगा ना जब आप एग्जाम ठीक से कंडक्ट करवा पाएंगे। एक पेपर ठीक से करवा नहीं पाते और फिर आप आके कहते हैं, सांत्वना भी लेते हैं, सिंपैथी भी प्राप्त करना चाहते हैं युवाओं से। आज मैं तो कहना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री को इन जेनजीज ने स्वाइप लेफ्ट कर दिया है, देश के प्रधानमंत्री को। अब ऐसे प्रधानमंत्री से जब इस्तीफा मांगा जाएगा और हम तो कहेंगे जो जंतर मंतर पे हुआ वो तो झांकी है, अभी तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा बाकी है। मैडम सुनिए ध्यान से, ये बात विपक्ष को पता, ये बात नहीं? सत्ता पक्ष को पता थी, सत्ता पक्ष को कर्नाटक पता में थी, क्यों लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो मेरे पास संभव मौजूद है, ये जानना चाहते हैं कि भाई जो उनसे बातें की गई थी, सरकार के 2 प्रतिनिधियों ने छात्रों से बात की थी, उनसे वादे किए थे और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि अब बैठ जाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था कि आपके प्रकरण जो हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे, लेकिन संभव सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। संभव जरा बताइए कि क्या ऐसी कोई स्थिति दिख रही है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी एक बार फिर से जंतर मंतर के बजाने की स्थिति में। जी बिल्कुल, देखिए मेरे पास उस ऑर्डर की कॉपी है जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है और इसका जो पॉइंट नंबर 7 फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 का क्लॉज 4 ये कहता है कि दिल्ली और दूसरे राज्यों के में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए FIRs हुई हैं उनमें वो इन्वेस्टिगेशन उस पर की जा सकती है। स्टेट्स में प्रोसीड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द FIRs। ये किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है, 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे। इसके अलावा अगली ही लाइन में कहा जाता है, यहाँ सब स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं इसलिए मैं सीधे बच्चों को बता रहा हूँ कि नो कोअर्सिव मेजर शैल बी टेकन अगेंस्ट द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। मतलब किसी भी तरह का एक तरह से कोअर्सिव मेजर यानी कि पुलिस का कोई भी एक्शन उस प्रोटेस्टिंग विद्यार्थियों के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसकी अगली लाइन कहती है सच प्रोटेक्शन नॉनदलेस शैल नॉट एक्सटेंड टू पर्सन विद क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स। मतलब जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं या कोई उनका क्रिमिनल पास्ट रहा है, उन बच्चों के खिलाफ ये जो प्रोटेक्शन है जो बचा सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है, ये प्रोटेक्शन लागू नहीं होता है। तो स्पष्ट है क्लॉज नंबर 4। अब क्लॉज नंबर 5 जो लगभग आखिरी क्लॉज है इसमें कह रहा है ऑल स्टेट्स, क्योंकि सभी लगभग स्टेट्स को जो नोटिस इशू हुआ है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला स्टेट, इन सबको जो नोटिस इशू हुआ है इनके जो चीफ सेक्रेटरीज हैं इनको जवाब देना है। यानी चीफ सेक्रेटरी सब